जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम करने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य कथा के चौथे अध्याय को। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, वैसे ही महीनों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहें की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु जी का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अधर्य देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको अधर्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अधर्य को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो तथा यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहीनक कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की विशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं जाता और ना कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि ना करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय रास्ते पर चल रहे अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणों उदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान एवं जल दान ना करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। विशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृतिक गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से, हे राजन, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल, फल, शाख, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान ना करने से दरिद्रता आती है। दरिद्र होने से पाप किया जाता है। पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। वैसे ही दया ना होने पर सब गुण वृथा है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में
मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना यथा योग्य हमसे हो पाए उतना कुछ ना कुछ वैशाख मास में दान अवश्य करें। चाहे हम किसी गरीब को दान दें या किसी ब्राह्मण को दान करें। दान सर्वप्रथम है, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते चलें और कुछ ना कुछ दान करते चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर हर रोज विशाख मास महात्म्य के सभी अध्याय अपलोड होते रहेंगे, तो कथा को अंत तक अवश्य सुनते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।